नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कानून और प्रक्रिया जो कि हेड कांस्टेबल से एएसआई के प्रमोशन के एग्जाम में जो पेपर है उसका अध्ययन कर रहे थे, कानून और प्रक्रिया का सेकंड भाग हम आज अध्ययन करेंगे। उसका जो कि सेकंड क्वेश्चन जो कि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये बोल देता हूँ कि आप हमारे चैनल को, जो भी अर्जुन पुलिस प्रमोशन का चैनल है, उसमें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि हमें हौसला मिलता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियो या प्रैक्टिकल नॉलेज की जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाते रहेंगे। और जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों को। और पुलिस के जो भी आपके अभ्यर्थी हैं जो प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन से आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह हम आपके लिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड और भी जो एक्सपर्ट हैं उनको, जितना आप हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे उतने ही हम नए नए एक्सपर्ट आपके सामने वीडियो के माध्यम से, आपके जो प्रमोशन के जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं या प्रैक्टिकल आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके संबंध में एक्सपर्ट को बुलाएंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन इस अर्जुन पुलिस प्रमोशन की क्लासेस के माध्यम से करवाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं भाग सेकंड, कानून और प्रक्रिया, जिसमें कि भारतीय दंड संहिता का अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। ये तो हमने आपको पहले बता दिया था, हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु योग्यता परीक्षा जो कि जोधपुर आयुक्तालय द्वारा वर्ष 2017-18 में ली गई थी, उसका पेपर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि कानून और प्रक्रिया 50 नंबर का होता है, जिसमें आईपीसी 15, सीआरपीसी 10 अंक की होती है, इंडियन एविडेंस एक्ट 5 अंक का होता है, अन्य अधिनियम 10 अंक का, और भारत का संविधान मानवाधिकार रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो 10 अंक के आते हैं। तो सबसे पहले कानून और प्रक्रिया का फर्स्ट पार्ट जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड का एक क्वेश्चन हमने इससे पिछले वीडियो में रीड कर लिया है। आज हम सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। उसका आईपीसी की धारा 382, 390 और 391 के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो, जनरली क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, ये आता है चोरी, लूट और डकैती के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। चोरी है 378 में तो परिभाषा दी गई है चोरी की, और 379 में पनिशमेंट है, और चोरी का एक बड़ा रूप है 382, और 390 में लूट, और ये है डकैती। तो इनके मध्य अंतर पूछा है आपसे, तो इनके मध्य बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना। इनके मध्य आपको क्या करना है, ये एक तरह से चोरी है 382 में, क्योंकि चोरी करने में या चोरी की संपत्ति मतलब अभिप्राप्त करने में वो तैयारी के साथ जाते हैं, हथियारों से ही तैयारी करके जाते हैं। तो 382 मतलब एक गंभीर चोरी का गंभीर रूप है, मतलब किसी को डराते नहीं है वो, पर चोरी पूर्ण तैयारी के साथ जाते हैं। हथियारों से रैस हो गई कि कल को वो विरोध करेगा तो उसको मृत्यु घोरूपति या अवरोध का बयां कर देंगे, मृत्यु का या चोट का, कह देंगे भाई तेरे को मार देंगे, या तेरे ऐसी चोटकारित कर देंगे, तेरे पैर तोड़ देंगे। ऐसा कोई, जैसे बस में कोई चोरी हो रहा है, ये मानो बस में चोरी और पूरी तैयारी कर रखी है, जैसे गिरोह होते हैं बस में चोरी करते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। एक खिड़की पे खड़ा हो जाता है, एक खिड़की पे जिसके यहाँ चोरी करनी है, और एक बंदा चुपके से जाके उसकी चोरी करता है, एक बंदा उसके पीछे की साइड, पूरी गैंग होती है, 3-4 लोग होते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई जैसे ही अगर उसको पता लग जाए जिससे मतलब चोर पर्स चुरा रहा है, कुछ भी चुरा रहा है, तो आप उस पर हमला करने के लिए तैयार रहना, या अपने पास कोई रिवॉल्वर रखना, कोई लाठी रखना, डंडा रखना, जिससे उसको मेरा पीछा ना कर पाए, मैं चोरी करके भागूं तो मेरे मतलब या मेरा विरोध ना कर पाए, उसको डरा के रखना। इस तरह की तैयारी के साथ, यहां सिर्फ तैयारी है, यहां ये नहीं है कि वो तैयारी के बाद अगला स्टेप उठा रहे हैं, सिर्फ तैयारी के साथ चोरी कर रहे हैं। हालांकि वो चोर चोरी करके चला जाता है, उस बंदे को जिसके चोरी की उसको पता भी नहीं लगता, तो मतलब पता लग जाए तो लूट ही हो जाएगी। डरा धमका के करें, जी किसी के पिस्टल कनपट्टी में रख के कर रहे हैं चोरी, तो वो तो लूट ही होगी एक तरह, उसको पता ही लग गया। हाँ, उसको पता नहीं लगना चाहिए, चोरी की तैयारी से जा रहे हैं हथियार उत्यूर लेके, ताकि उसको पता लग जाए तो उसका सदोष अवरोध कर सके। सदोष अवरोध मतलब उसको पकड़ के वहीं रोक लें 2 बंदे, और एक भाग जाए, या फिर उसको मृत्यु का भय दिखाएं, भाई जा बकवास की तो मार देंगे या हाथ पैर तोड़ देंगे, इसलिए अपना चुपचाप घर चला जा, वो चोरी का लेके भाग गया जो भाग गया। तो इस तरह ये 382 एक चोरी का ही बड़ा रूप है। और लूट में जैसे ही भय हुआ किसी चीज का तो वो लूट हो जाएगी।
लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। लेकिन देखो जैसे ही व्यक्ति को डरा दिया, किसी से पर्स लेने जा रहे हो कि पैसे दे भाई, तेरा पर्स दे, पिस्टल रख दी या तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, जैसे उसमें डर व्याप्त हो गया तो वो लूट होगी। और इसी तरह 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई लूट करते हैं तो वो डकैती मानी जाएगी। 5 व्यक्ति हो गए जहां ये लूट, किसी को डराया धमकाया, किसी से पैसे छीन लिए, उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति तो वो डकैती होगी। जैसे हमने चित्र के माध्यम से समझा रखा है, ये चोरी करने जा रहे हैं, ये प्लानिंग करके बंदे जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें कि प्लानिंग करके क्या जा रहे हैं कि भाई मैं चुपके से चोरी करूंगा, पिस्टल मेरे पास है, मैं बाहर खड़ा रहूंगा और मैं बस में जाके चुपके से चोरी करूंगा। तुम जो खिड़की के पास बंदा बैठा हुआ है उसके पर्स निकाल लेना, अगर उसको पता लग गया तो मैं पिस्टल से उसको रोक दूंगा, कहीं मत जा, शोर मत कर, उसको ले जाने दे। लेकिन उसको पता नहीं लगता, वो चुपचाप चोरी हो जाती है। तो 382 पता लगती तो वो लूट ही हो जाएगी। और इसमें यह है कि भाई सीधे ही डरा रहे हैं कि इसको हमें बैग दो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, पैसे का बैग है इसके हाथ में, तो ये सीधी सादी लूट होगी। 2 व्यक्ति गए, ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, देखो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति किसी बैंक में जाके लूट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, डकैती होगी। इस तरह आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हो। ये था समझने के लिए। अब इसमें अंतर में आपको क्या लिखना है वो ध्यान रखना। सीधे से ये कॉलम बनाने हैं, इस तरह कॉलम में आपको अंतर किस तरह लिखने, हम अंतर बता देते हैं नॉर्मली, इनको समझ तो लिया हमने। तो सबसे पहले इसका इंडेक्स जो है, देखो 382 क्या है, मृत्यु, उपपत्ति या अवरोध। अवरोध किसी को एक दिशा में जिसमें जाने का अधिकार, यानी कि पकड़ के रख लेना, डराना धमकाना, तो वो अवरोध हो गया। उपपत्ति, उपपत्ति चोट कारित करने का। तैयारी के पश्चात, ये कर नहीं रहे पर पहले से तैयार होके जा रहे हैं, तैयारी के पश्चात चोरी करते हैं, तो इसमें वस्तु को उसके स्वामी की सहमति के बिना प्राप्त किया जाता है। यानी कि तैयारी तो पूरी डराने की गए थे, लेकिन चुपके से निकाल के ले गए, उस स्वामी को पता ही नहीं लगा, पर तैयारी से गए थे, इसलिए चोरी का बड़ा रूप हो गया, 382 में आ जाएगा। अब लूट का पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें भी सहमति का भाव होता है। लूट में भी मतलब डरा धमका के 2 व्यक्ति गए कि भाई बैग दे दे तेरा, तो डरा धमका, उसकी सहमति तो नहीं है, वो डर के मारे बैग दे रहा है, या पर्स दे दे भाई तेरा, उसको पिस्टल रख दिया जाके, तो पर्स दे रहा है पैसे से भरा हुआ, तो डरा के, इसमें भी सहमति का भाव, तो सहमति तो है नहीं। और डकैती में, इसमें या तो सहमति का भाव हो रहा होता है या फिर दोषपूर्ण तरीके से सहमति प्राप्त की जाती है। और इसमें भी वो बात है कि डरा धमका के सहमति प्राप्त करते हैं, या दोषपूर्ण तरीके से किसी चीज में फंसाने के डर से कि तेरे को इसमें फंसा देंगे, दोषपूर्ण तरीके से सहमति प्राप्त की जाती है। और मतलब एक तरह से लूट कारित की जाती है 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा, 5 प्लस व्यक्ति हो, 5 ही हो या 5 से ज्यादा व्यक्ति हो तो। और इसमें केवल चल संपत्ति की चोरी हो सकती है, ये ध्यान रखना। चोरी का ये बड़ा रूप है, तो चल संपत्ति, चल संपत्ति को दूसरे कब्जे से बेईमानी से हटाना, ये चोरी हो जाएगी। किसी अन्य व्यक्ति, उसके स्वामी के कब्जे, स्वामी की सहमति के बिना बेईमानी से चल संपत्ति। चल संपत्ति कौन सी होती है, जो चलने वाली संपत्ति, यानी कि मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, जैसे मकान है तो वो होती है अचल, जो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकता वो होती है अचल, जो चलती नहीं है। यह किसी भी लूट, चल अचल संपत्ति किसी प्रकार की संपत्ति की हो सकती है। और डकैती सेम है कि इसमें तो 5 से कम व्यक्ति है तो लूट होगी, डकैती में किसी भी प्रकार की संपत्ति की हो सकती है, ये ध्यान रखना। ये भी किसी प्रकार की तो वो भी किसी प्रकार की, इसमें ध्यान रखना चल संपत्ति की हो सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है इसी का कि इसमें बल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि मृत्यु, उपपत्ति, अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी की जाती है। मैंने पहले बताया था चोरी का बड़ा रूप है 382, तो इसमें बल का प्रयोग होता ही नहीं, बस तैयारी की जाती है कि भाई वो विरोध करेगा तो मृत्यु, चोट या अवरोध कारित करने की उसको रोक लेंगे, तैयारी के पश्चात चोरी की जाती है। और इसमें बल प्रयोग किया जाता है। कोई बैग लेके खड़ा हुआ है, 2 व्यक्ति गए, उसको क्या भाई तुम्हारा बैग दे दे, नहीं तो तुम्हें मार देंगे जान से, या डराया जाता है या फिर छीन के भागा जाता है, उसको धक्का दे के या डरा के। इसमें बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक। और उसमें भी सेम वही है, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति हो तो उसमें भी बल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें तैयारी कई व्यक्तियों द्वारा की जाती है। देखो चोरी के लिए तैयारी 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा, तैयारी तो 2 व्यक्ति तो करेंगे कम से कम, तू डराना भाई, अगर पता लग जाए तो, नहीं तो वो इसमें पता नहीं लगता, पता लगते ही तो वो डरा धमका रहा है तो लूट हो जाएगी।
इसमें तैयारी कई व्यक्तियों द्वारा की जाती है, जबकि चोरी एक व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। इसका कहने का मतलब यह है चोरी तो एक व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन तैयारी की जहां बात आई, पहले से तैयारी करके जा रहे हैं तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। तो 382 जब लगेगी, पहले तैयारी करके गए फिर वो चोरी की, तो बड़ा रूप हो गया चोरी का। और लूट भी एक व्यक्ति द्वारा, लूट एक भी कर सकता है। एक व्यक्ति गया पिस्टल लेके किसी सेठ के पास, उसके कनपट्टी पे बंदूक रखी कि ये बैग मेरे को दे दो, तो एक व्यक्ति भी लूट कर सकता है, वो लूट होगी। सीधा उससे मतलब डरा धमका के बैग छीन लिया, तो ये लूट होगी। डकैती में 5 या 5 से अधिक, ये मैंने पहले बता दिया, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है। और इसमें भय का तत्व नहीं होता है, इसमें भय का तत्व नहीं होता है, मात्र मृत्यु उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी की जाती है। देखो 382 में पहले ही बता दिया, भय का तत्व नहीं होता, पहले तैयारी करते हैं कि हाँ जरूरत पड़ी तो आगे का स्टेप उठाएंगे, चोरी कर लेते हैं। और इसमें भय का तत्व नहीं है, तो भय का तत्व क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी के, जैसे चित्र में देखा था हमने, बैग छीनने के लिए 2 व्यक्ति गए, तो भय तो अपने आप हो गया कि भाई गोली मार देंगे, नहीं तो बैग दे दे तेरा, पैसे से भरा हुआ, तो भय का तत्व नहीं है। तो डकैती में उसमें भी भय का तत्व होगा, क्योंकि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति डरा के डकैती करेंगे। तो इस तरह हमको 5 अंतर जो हमने इन स्लाइड में बताया है, इनको इस तरह आपको सीक्वेंस में 5 मतलब अलग अलग अंतर पूछे तो आप 3 कॉलम बना लो। जैसे पहले 382 चोरी का पूछे तो 379, 390, 391, ऐसे कॉलम में बांट के इस तरह अंतर लिखोगे तो एक देखने में अच्छा लगेगा, दूसरा आपको नंबर और से ज्यादा मिलेंगे। अलग अलग लिखोगे पॉइंट में डिवाइड करके, पहले 379 लिखोगे, फिर 390 नीचे लिखोगे, फिर 391, तो उसमें पॉइंटों का सीक्वेंस सामंजस्य नहीं बैठेगा, तो वो एक अच्छा आंसर प्रतीत नहीं होगा। तो इस तरह कॉलम बना के आप आंसर लिखोगे तो अच्छा प्रतीत होगा। और उसमें आपको, जैसे ये 5 नंबर का है तो 5 में से 4 भी मिल सकते हैं, नहीं तो वैसे अलग अलग टुकड़ों में लिखोगे तो उसमें से 2, 2.5, 3 कितने भी मिल सकते हैं। तो इस तरह हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे और हम इस तरह के नए से नए वीडियो और अन्य एक्सपर्ट जो पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको बुलाते रहें। और जितने व्यूज़ बढ़ेंगे आपके माध्यम से, जितने आप इसको शेयर करोगे, तो उतना ही एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। हम और भी मतलब ज़्यादा वीडियो की संख्या बढ़ाएंगे और आपके एग्जाम के और पेपरों का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।